आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी से मुझे ये बनाना है क्योंकि इस दिवाली मेरे दीदी और जीजू घर आने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि अगर दिवाली पे बाहर से कुछ भी लाओ मिठाई विठाई उसमें मिलावट और ये सब चीजें तो होती ही है। और मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा होती है कि घर का एकदम साफ बढ़िया खाना मिल जाए तो क्या ही बात है। अब ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ना 1 कप दूध लिया है और उसमें 3/4 कप चीनी डाली है। देखो आप 1 कप भी ले सकते हो, मैं जनरली कम चीनी प्रेफर करता हूँ तो इसलिए इतनी डाली है। बाकी आप बोलोगे कि चीनी मिलाएंगे कैसे भैया, टाइम लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर गर्म दूध लिया है इसी काम को जल्दी करने के लिए। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, आप अच्छे से मिलाते रहना और तब तक मिलाना जब तक चीनी पूरी नहीं मिल जाती। चीनी के दाने रहने नहीं चाहिए इस रेसिपी में। अब मैं तो यहाँ पर सूजी का यूज कर रहा हूँ और आपको तो पता ही है कि सूजी थोड़ी दानेदार होती है। मतलब अगर आप फाइन सूजी भी ले लो तब भी उसमें हल्का हल्का दाना दिख ही जाता है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप मिक्सी में अच्छे से पहले सूजी को ग्राइंड कर देना। ऐसे ग्राइंड करने से एक तो सारी चीजें मिलती बहुत अच्छे से हैं और आपको बिस्किट बनाने में आसानी भी बहुत होगी। अब इस सूजी के आटे में आप यहाँ पर आधा कप गेहूं का आटा मिलाना। ये मैदा वैदा मत डालना, गेहूं के आटे से ही बढ़िया काम हो जाएगा आपका। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर सूखे नारियल का यूज किया है और साथ साथ 2 टेबलस्पून वो जो मिल्क पाउडर होता है ना, वो आप यहाँ पर डाल देना। हल्का सा एक मावे का टेक्सचर सा आएगा अंदर। देखो आप स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन नमक थोड़ा सा जरूर डालना, बहुत थोड़ा सा, इससे फ्लेवर और बढ़ता है दोस्तों। इस बिस्किट में मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का यूज बिल्कुल नहीं किया है। आप चाहो तो मैं नीचे क्वांटिटी लिख दूंगा अगर आप यूज करना चाहते हो। अब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से होता यह है कि बिस्किट में हवा आ जाती है जिससे कि वो कड़क ज्यादा बनता है। आप चाहो तो आप वैसा बना सकते हो, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए मैंने नरम बिस्किट बनाए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर आपने डालना है जो कि है देसी घी। देखो बटर का यूज मत करना, देसी घी से बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, तो मैं सजेस्ट देसी घी ही करूंगा। इसके साथ साथ घी के ऊपर ही आप यहाँ पर चीनी वाला दूध डालना। और अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं दोस्तों कि मैं यहाँ पर पूरा लग के आटा लगाऊं, तो यहाँ पर सूजी की एक एडवांटेज यूज करेंगे। आप यहाँ पर सारे लिक्विड को ड्राई बैटर से मिलाना अच्छे से। एक बारी जब मिल जाए तो बस इसको 5 मिनट रेस्ट करना। यहाँ गूंदरे मत बैठ जाना, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने देना जब तक बाकी कोई भी काम कर लेना। और फिर 5 मिनट के बाद मिलाना नहीं, सीधा इस पे पहले इलायची का पाउडर डालना। काजू और बादाम डाल सकते हो आप, भाई दिवाली आने वाली है तो काजू बादाम तो बहुत सारे आने वाले हैं, तो सारे पुराने खत्म कर देना इस रेसिपी में। और अब धीरे धीरे करके मिलाना शुरू करना। आप खुद ही देखना दोस्तों, सूजी पूरा पानी पी जाएगी आराम से एकदम, और एकदम स्मूथ हो जाएगा ये आटा। और आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, है ना, एकदम आसान रेसिपी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको इस आटे की पिटाई करनी पड़ेगी। अरे मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा सा आपको इस आटे को पटक पटक के मारना पड़ेगा। वैसे पटकने का रीजन सिर्फ ये है दोस्तों, ताकि इसमें हल्का सा ग्लूटेन एक्टिवेट हो। देखो क्या होता है कि इस सूजी में स्टार्च ज्यादा होता है तो बाइंडिंग तो है ही नहीं। ग्लूटेन यहाँ पर एक नेटवर्क जोड़ के रखेगा बिस्किट को, जिससे फ्राई करते वक्त भी वो फटेंगे नहीं। तो ये स्टेप जरूर करना दोस्तों, है ना, बहुत ही एकदम इवन सुंदर सा आटा। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, बस एक चम्मच लेना या मेरी तरह वैसे ये यंत्र ले सकते हो, और लगभग आपने छोटे छोटे नींबू के साइज के बिस्किट की शेप लेनी है। आप बस अपने हाथ में भी इनको घुमा सकते हो और ऐसे शेप दे सकते हो। ये देखो कितनी बढ़िया परफेक्ट शेप आई है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक नींबू का साइज लो और अपनी जो सरफेस है उसमें उसको इवन आउट कर सकते हो। देखो मेरा सजेशन ये है कि आप इनको बहुत मोटा मत रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब इनको बहुत मोटा रखोगे तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। जब इनको हल्का सा पतला रखोगे तो आप देखना रिजल्ट में क्या होगा कि एकदम इवनली अंदर तक पके होंगे, और तो और खाने में भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। ऐसे ही एक एक करके मैंने अपनी ट्रे में सारे लगा कर रख दिए हैं। और इस रेसिपी से टोटल लगभग आप 22 के आसपास बिस्किट बना सकते हो, जिनका एक का वेट होगा लगभग 30 ग्राम के आसपास। अब यहाँ पर इनको नॉर्मल गरम गरम तेल में डालकर फ्राई मत कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना दोस्तों। आपको यहाँ पर फ्राई करते वक्त 3 बारीकियों का ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो ये बिस्किट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपको इसको बिल्कुल भी गरम तेल में नहीं डालना है, इसको कच्चे तेल में डालना है। जैसे कि कचौड़ी को डालते हैं ना ठंडे तेल में, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको ठंडे तेल में डालना है। लगभग 120-130 के आसपास मेरा तेल है। धीरे धीरे करके एकदम लो फ्लेम पर इनको आराम आराम से पकाना है।
दूसरी बात ये है कि गलती से भी इनको ज्यादा स्टर मत कर देना। ये बिल्कुल नाजुक कलियां हैं, ज्यादा छेड़ोगे तो आपसे नाराज हो जाएंगी और फटकर तेल को बर्बाद कर देंगी। तो इनको ज्यादा स्टर नहीं करना, 1 या 2 बार स्टर करना और इवनली पक जाएंगी अपने आप ही। तीसरी और आखिरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि अगर इसमें ऐसे बहुत ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। ज्यादा क्रैक्स आने का मतलब सिंपली ये है कि अंदर तक इसके हीट पहुंची है और ये बहुत इवनली पके हैं। हो गई ना तीनों एकदम आसान बात दोस्तों। आप इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही पकाना और इनको ट्रे में निकाल कर पहले ठंडा होने देना। ऐसे ही गरम गरम मत खा लेना, नहीं तो अंदर से आपको कच्चे लगेंगे। ये ठंडे होंगे, हल्के से कड़क होंगे, एकदम सेट हो जाएंगे और फिर जब आप तोड़ के खाओगे ना तो मजा आ जाएगा। आई होप मेरे दीदी जीजू को पसंद आए ये रेसिपी और आप भी अगर घर पे बनाओ तो दिवाली पे आपके गेस्ट भी आपसे इम्प्रेस हो जाए।